हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीज। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? बाइनरी सर्च ट्रीज देख लिया, बाइनरी ट्रीज देख लिया, लिंक लिस्ट देख लिया, स्टैक देख लिया, क्यू देख लिया, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर को देख लिया। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना सबसे यूनिक है, ठीक है, और ये रिलेटेड ही है, बाइनरी सर्च ट्रीज के रिलेटेड ही है। आप बाइनरी ट्रीज पढ़े हो तो उससे रिलेटेड ही है, तो मजा भी आएगा पढ़ने में। थोड़ी सी लॉजिकली डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ये पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ट्रीज था तो बीएसटी क्यों लाया गया वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आता है कि जब बीएसटी था मेरे पास तो अब ट्रीज क्यों लाया गया। अब ट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रीज को लाया गया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यार, और सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे साथ में, और पूरा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करते रहे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे सब यहाँ पे जो बाइनरी ट्रीज का सॉरी ट्रीज के अंदर वो है सम ऑफ ऑल नोड्स के बारे में बात करेंगे। इट मीन हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रीज दिया होगा और उस ट्रीज के अंदर जितने सारे नोड होंगे ना उसको सम करना है। ठीक है, टोटल सम करके जो भी वैल्यू जाएगा उसे रिटर्न करवा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको दिया हुआ गिवन है जेनेरिक ट्री दिया हुआ। अब जेनेरिक ट्री क्या होता है ये बताऊंगा अभी। एंड जेनेरिक ट्री एंड काउंट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल नोड्स प्रेजेंट इन द गिवन ट्री। ये हमें क्या करना है? काउंट करना है, हमें सारे नोड्स को क्या करना है? एक्चुअली में सम करना है और उसी को रिटर्न करवा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकली क्या अप्रोच लगाओगे अगर सारे नोड को सम करना है? अगर बाइनरी ट्रीज रहता तो क्या करते? रूट डेटा का काम हम करते, बाकी लेफ्ट और राइट के लिए रिकर्सिव को लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे ट्रीज को देखना मेरे दोस्त, बाइनरी ट्रीज के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन था। वो क्या था कि आप बाइनरी ट्रीज के अंदर मैक्सिमम दो ही चाइल्ड को क्या कर सकते हो? ले सकते हो, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इस रूट का एक नोड का दो चाइल्ड मैक्सिमम ले सकते थे। अगर मिनिमम की बात करो तो 0 और 1 ले सकते थे बाइनरी ट्रीज के अंदर। अब यहाँ पे एक नोड का एक रूट का देखो 1 2 3 चाइल्ड है, तो यहाँ तो वो अप्रोच हमारा लगने वाला नहीं है। तो इससे डिफरेंस आपको पता चल गया कि ट्रीज जेनरिक ट्रीज क्यों लाया गया। हम क्या, जब बाइनरी ट्रीज हमारे थे तो वहां पे क्या करते थे? मैक्सिमम दो चिल्ड्रन रहता था तो लेफ्ट और राइट करके डिनोट करके अपना काम कर लेते थे। जब अब बीएसटी क्यों लाया गया था? बीएसटी इसलिए लाया गया था कि अब हम क्या करते थे, जब बाइनरी ट्रीज के अंदर एलिमेंट को सर्च करना होता था तो हम लेफ्ट और राइट दोनों सर्च करते थे, उसके बाद हम आउटपुट लाते थे, तो जिससे हमारा टाइम ज्यादा लगता था। अब इसी टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारा बाइनरी सर्च ट्रीज आ गया कि अगर रूट डेटा ग्रेटर है इट मीन लेफ्ट के साइड मिलेगा, रूट डेटा स्मॉलर है उस जो भी एलिमेंट दिया हुआ जो एलिमेंट को सर्च करना था तो राइट के साइड मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च ट्रीज काम आ गया था। अब ट्रीज क्या बोला कि वन नोड हैव अ मल्टीपल चिल्ड्रन। एक नोड का जब बहुत सारे चाइल्ड हो तब क्या अप्रोच लगाओगे? तब बोला अगर इस तरह की कंडीशन आती है, इस तरह की ट्रीज आपके पास आती है, तो अब जो अप्रोच लगाओगे वो जेनेरिक ट्रीज का लगाओगे। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज जेनेरिक ट्रीज। जिस नोड का मल्टीपल चाइल्ड हो दैट इज कॉल्ड जेनेरिक ट्रीज। अब ऐसा नहीं, उस चाइल्ड का भी मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे इस रूट का अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो कितने चाइल्ड है? 1 2 3 30 एक हमारा सब पेरेंट है या सब रूट बोल सकते हो। अब इसका कितने चाइल्ड है? तो 1 2 चाइल्ड है। 50 का कितना चाइल्ड है? तो 1 चाइल्ड है। 25 का कितना चाइल्ड है? 34। हो सकता था और ज्यादा चाइल्ड को इंक्लूड कर सकता था, ये इसकी चॉइस है कि आप कितने चाइल्ड क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह का ट्रीज आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वो है जेनेरिक ट्रीज। और इसको हम इंप्लीमेंटेशन करने वाले बहुत ही इजी अप्रोच बताऊंगा। अब कंडीशंस को याद रखना कि क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे डिफरेंट ट्रीज की बात करेंगे, क्योंकि एक नोड का मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो इसकी अप्रोच क्या लगेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त कि एक्चुअली हमें क्या करना होगा। तो अब आते हैं, आपको क्लियर हो गया कि जेनेरिक ट्रीज क्या होता है। आपका जो डेटा होगा सारे नोड को सम करने के बाद 2 to 5 आने वाला है, और ये जो डेटा को प्रिंट करवाएगा लेवल वाइज प्रिंट करवाएगा, ये भी हैंडल करके हमें कोडिंग निंजा ने दिया है। अगर आप लीड कोड पे भी अगर इस प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो तो आपको ये सारा हैंडल करके देगा। बस आपको यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ जो फंक्शन दिए होंगे उसके अंदर काम करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्लास कैसे क्रिएट किया है, ट्री नोड जो हमारा है वो कैसे क्रिएट हुआ है। अब टी का मतलब समझना, सबसे पहले क्लास मैंने क्रिएट किया ट्री नोड के नाम से, ये क्रिएट करके दिखा रहा मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूं आपको। टी का मतलब होता है जेनेरिक ट्रीज। अब दिमाग में आता है कि जेनेरिक ट्रीज, जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जेनेरिक ट्रीज का मतलब वन वन नोड हैव मल्टीपल चाइल्ड दैट इज कॉल्ड जेनेरिक ट्रीज। दैट्स ग्रेट, कि जिस नोड का मल्टीपल चाइल्ड हो वो हमारा ट्रीज होती है, या जेनेरिक ट्रीज बोल रहे हो या ट्रीज बोल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टी की बात आती है। अब टी ही क्यों लिखा जाता है? कैपिटल टी लिखना है आपको। इससे ये डिनोट कर रहा है कि आप ट्रीज के अंदर किसी प्रकार का भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। आपको बार बार इसे नहीं बताना होगा कि आप इंटीजर टाइप का डेटा ही केवल पास कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा पास कर रहे हो, आप कैरेक्टर टाइप का भी डेटा पास कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा पास कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। और ये चॉइस को फुलफिल करता है कौन? जेनेरिक ट्रीज करता है। ये ट्रिक करता है कि आप किसी प्रकार के डेटा को क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। तो ये हमारे लिए फायदा होती है कि मैंने ट्रीज बनाया तो हमको बार बार नहीं लिखना होगा कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर मैं यहाँ इंटीजर लिख देता तो ये केवल इंटीजर टाइप का डेटा को फॉलो करता है।
अगर मैं बाद में करेक्टर पास करता तो वो नेगलेक्ट कर देता, एरर जनरेट कर देता। लेकिन टी से क्या हुआ, मैंने बता दिया कि ये जेनरिक ट्रीज है। अब आपका मन यहाँ पे इन टाइप का डेटा ले लो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लो, या करेक्टर टाइप का डेटा ले लो, इट्स योर चॉइस। आई होप आपको इस पॉइंट से भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ट्रीज के अंदर जब क्लास क्रिएट करेंगे तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो पहला जो होगा मेंबर्स, एक्चुअली बोल सकते हो मेंबर्स, डेटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं। तो एक डेटा होगा और दूसरा एरे लिस्ट होगा, इट मींस उसका चिल्ड्रन होगा। अब एरे लिस्ट का यहाँ यूज क्यों किया गया है? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस चाइल्ड का, इस रूट का मल्टीपल चाइल्ड है तो ये जेनेटिक ट्रीज है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सारे नोड का जो चाइल्ड होगा उसका रेफरेंस स्टोर करके मैं एरे लिस्ट में रखूंगा। फिर से सुनना इस बात को मेरे दोस्त, मैं इस सारे नोड का, ये जो भी नोड दिया हुआ 30 40 50 25 एंड 45 56 34, इसके सारे नोड का जो चाइल्ड होगा उस चाइल्ड का रेफरेंस अपने एरे लिस्ट में स्टोर करके रखूंगा। और हमारा एरे लिस्ट फर्स्ट टाइम एम्प्टी होगा, नल नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या करना है, इसके रेफरेंस को स्टोर करना है। और आपको पता है कि जब हम लिंक लिस्ट पढ़ते थे तो रेफरेंस का मतलब क्या होता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जाते हैं मेंबर फंक्शन दिस डॉट डेटा इसका डॉट डेटा एंड चिल्ड्रन। अब इस सारे नोड का हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर उसके रेफरेंस को स्टोर करके रखेंगे। अब आती है, ये तो पूरा क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या मेंबर्स लेना होगा, एक डेटा, दूसरा उसके चाइल्ड। ठीक है, और उसको किसमें लेना होगा, एरे लिस्ट। हम यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे इन्व्यूट फंक्शन है यार। जैसे अगर कोई एलिमेंट को ऐड करना हो, कोई एलिमेंट को अगर हमें इंडेक्स पे जाना हो तो गेट का यूज करते हैं, उसके साइज को डिनोट करना हो तो साइज फंक्शन का यूज करते हैं। ये सारा बनाया हुआ है तो मजा आएगा बनाने में भी। ठीक है, हमें इसके कोड लिखने की मतलब ये नहीं कि पुट है तो गेट है, तो ये सारे बनाया हुआ चीज है, हमको इसको यूज करना है। ठीक है, इनबिल्ट है, पहले से बनाया गया। अब आते हैं, हमें सारे नोड को सम करते हैं। अब कोड के साथ इंप्लीमेंटेशन दूंगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंट एक सम नाम के वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे नोड को सम करना है। और यहाँ भी हम रिकर्जन का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रीज की बात करते हैं तो रिकर्जन की बात करते हैं। हम जब बात करते थे बाइनरी ट्रीज के बारे में तो रिकर्जन यूज किए, बाइनरी सर्च में भी रिकर्जन का यूज किए, और अब ट्रीज भी पढ़ रहे हैं तो हम रिकर्जन का ही यूज करें। ठीक है, और रिकर्जन हमें छोटा करता है ना, कोड कम लिखने बोलता है कि भाई रूट का काम कर लो, एक स्मॉल कैलकुलेशन, एक स्टेप का काम आप करो, बाकी का काम हम आपके लिए करके दे देंगे, तो ज्यादा मजा भी आता कोड लिखने में। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ इंट सम इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस इस रूट के पूरे चाइल्ड पे ट्रेवल्स करना है। इस रूट के पूरे चाइल्ड पे अगर हमें ट्रेवल्स करना हो, अगर मैं बोलूं एरे लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर होगा, जीरो से लेकर लेंथ तक जो भी होगा डेटा स्टोर होगा। अब यहाँ अगर मैं बोलूं इस रूट का जो चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, तो बोलोगे 1 है, 50 है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या है, 30 है, 1 के इंडेक्स पे क्या है, 50 है, और 2 के इंडेक्स पे क्या है, 25 है। तो हमें 0 से लेकर 25 तक ट्रेवल्स करने के लिए हमें एक लूप की नीड पड़ेगी। ठीक है, हम किसके रूट की बात कर रहे हैं, रूट के चिल्ड्रेन पे हमें ट्रेवल्स करनी है। ठीक है, तो एक लूप लगेगी, तो यहाँ पे लगाएंगे 4 इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देंगे, और आई लेस देन इक्वल टू, हम रूट के चिल्ड्रेन डॉट साइज तक जाएंगे। ठीक है, ये हमें लास्ट इंडेक्स तक लाके देगा। ठीक है, साइज का मतलब। और मैं बोलूंगा कि इट मींस आप ये समझो इस रूट के चिल्ड्रेन का कितने साइज है, तो 0 1 2 0 1 2 है साइज। ठीक है, वैसे 0 से निकाले 1 2 3 है, तो हम 2 तक ही जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा, और अपने आई को कर देंगे प्लस। अब मैंने क्या बोला, इस रूट का काम हमें करना है, तो रूट को पहले क्या करते हैं, एक इंट इंट डिक्लेयर कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस रूट डेटा को स्टोर करके रख लेता हूं सब नाम के वेरिएबल, ताकि इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया, एक स्मॉल कैलकुलेशन का हमने काम कर दिया। यही तो करते थे रिकर्जन के अंदर, क्या करते थे, स्मॉल कैलकुलेशन का काम करते थे, स्मॉल कैलकुलेशन का काम करते थे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद का, इस चाइल्ड पे ट्रेवल्स करेंगे, इस पूरे चाइल्ड पे हमें ये लूप पूरा ट्रेवल्स करेगा। इस चाइल्ड के, अब इस पे हमने आ गया 30 जीरो, मतलब 0 इंडेक्स पे है, तो रूट डॉट चिल्ड्रन साइज इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे है। अब रूट डेटा पहले सब नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर करवा के रख दिया हूं। अब अगर नेक्स्ट है 30, अब 30 का चाइल्ड कौन सा है, तो 30 के लिए जो चाइल्ड है 5 और 45, तो 0 और 1 के इंडेक्स पे, तो इसका काम हम नहीं करेंगे। यहां तक तो हम काम कर दिए, इस नीचे का काम हम रूट के चिल्ड्रन तक का काम किए, बाकी का काम हमें रिकर्जन करके देगा। तो मैं क्या करूंगा, रिकर्जन को कॉल लगाऊंगा, मैं बोलूंगा सम एंटर, और मैं क्या करूंगा, इस चाइल्ड के इंडेक्स तक जाना होगा, तो कैसे जाएंगे, रूट डॉट चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन डॉट गेट आई, ये हमारा फंक्शन है, एरे लिस्ट के अंदर होता है कि हम उस इंडेक्स पे जा सके। तो हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे आ गए, तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें रिकर्जन से लाके देगा, हमें नहीं सोचना, ये हमें लाके देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको किसी में स्टोर करके स्टोर रख लेता हूँ कि डेटा पास हुआ तो डेटा को कलेक्ट तो करना होगा, तो एक इंट क्या लिख दूं, स्मॉल आउटपुट लिख देता हूं। ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो स्मॉल आउटपुट के अंदर मैंने क्या किया, रिकर्जन कॉल करवाया और उसका डेटा स्टोर करके रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सब में ऑलरेडी हमारा क्या हुआ, 10 स्टोर है,
रूट डेटा को स्टोर करा। उसके बाद का काम हमने किसका, उसके बाद जो है इस 10 के बाद जो पूरा डेटा है 10 30 50 25 5 45 56 34, इसका डेटा किसमें स्टोर है, स्मॉल आउटपुट के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तो आप इसको तो सम इक्वल टू सम प्लस उसको भी स्टोर कर लो यार सम नाम के वेरिएबल्स में, तो स्मॉल आउटपुट, दैट्स ग्रेट। और बस कुछ नहीं करेंगे यार, टोटल हमारे स्टोर हो गए सम नाम के वेरिएबल्स में, बस इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न सम, और हमारा काम हो जाएगा। फिर से एक बार सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, रूट का काम किया। ये सारे नोड का जो डेटा होगा वो डेटा हम स्टोर नहीं करवा रहे लिस्ट के अंदर, उसके रेफरेंस को स्टोर करवा रहे, उस चाइल्ड का रेफरेंस को स्टोर करवा रहे। इसलिए मैंने बोला इस रूट का पूरे चाइल्ड पे ट्रेवल्स करना होगा, तो मैंने रूट डॉट चिल्ड्रन डॉट साइज, और ये साइज क्यों लिखा, ये लिस्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, उसको यूज करने कि हमें इतनी साइज तक जानी है। उसके साइज में जब ये 0 पे था तो 0 पे चेक किया, क्या 0 के लेफ्ट और राइट को डेटा है, तो ये 0 पे देखा, क्या अब 0 पे दिख गया, स्मॉल यहाँ पे स्मॉल ऑफ ऑल नोड को कॉल लगाएगा, तो रूट डॉट चिल्ड्रन गेट आई, इसका इंडेक्स पे क्या है, तो इसको भी स्टोर करके रखेगा वो, तो ये रिकर्जन करेगा, हमें नहीं सोचना। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाद में रिकर्जन को, उसके बाद का काम हमने रिकर्जन को दे दिया। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया ये लूप क्यों लगाए, रूट के चिन्ह पे ट्रेवल्स करने के लिए रिकर्जन कोड कहां लगाए, उसके बाद का रिकर्जन का जो काम होता है, इट मींस मैंने 30 40 30 50 25 के लिए तो लूप चलाया, बाकी के लिए मैंने क्या किया, रिकर्जन कोड लगा दिया, गेट की यूज किया ताकि हम उस खास इंडेक्स पे, उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जा सके, दैट्स ग्रेट। और मैंने क्या किया, जब हमें टोटल वैल्यूज मिल जाएगा तो उसको क्या किया, स्मॉल आउटपुट के नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख लिया, और लास्ट में सब में तो मैंने ऑलरेडी 10 स्टोर किया, और बाकी का वैल्यूज के लिए हमने स्मॉल आउटपुट में जो स्टोर करके किया दोनों को ऐड कर दिया, अब सब में टोटल वैल्यूज आ चुका है, सब में टोटल वैल्यू है उसको हमने रिटर्न। अब आपके दिमाग में आता होगा कि आपने स्मॉल कैलकुलेशन का भी काम किया, रिकर्सिव कॉल भी लगाया, यहाँ पे देख सकते हो 23 में। अब ये बताओ कि आपने स्मॉल ये बेस केस कहाँ गया, क्योंकि रिकर्जन के अंदर आप बताते हो कि बेस केस होता है, रिकर्सिव कॉल होता है, स्मॉल कैलकुलेशन होता है, और बिना बेस केस अगर नहीं लगाओगे तो आपका कोड चलेगा ही नहीं, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक स्पेशल केस की बात होती है, यहाँ पे एक स्पेशल केस, यहाँ पे बेस केस नहीं भी लगाओगे तो ट्रीज के अंदर ये काम कर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हूँ कि रूट के चिल्ड्रन के साइज तक ही जाना है, उसके आगे आपको मूव नहीं करना है। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि एरे लिस्ट के अंदर जो डेटा हमारा जो फर्स्ट टाइम जो डेटा होगा वो एम्प्टी होगा, नल नहीं होगा, तो हमें नल तक जाना ही नहीं है, यहाँ डेटा नहीं मिला बस रिटर्न कर, हम इसके नीचे जा ही नहीं रहे, नल तक जा ही नहीं रहे, तो इसलिए हमको यहाँ पे बेस केस की नीड नहीं पड़ेगा, वो स्पेशल केस आप लगा सकते हो, और हमें आई थिंक स्पेशल केस नहीं भी लगाओगे फिर भी ये कोड चलेगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे बेस केस हम क्यों नहीं यूज किए, और देख सकते हो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए मेरे दोस्त। अब इसका सबमिशन भी करके दिखा देता हूँ, 100% सबमिशन भी पास हो गए, तो देख सकते हो सबमिशन भी पास हो गए। और आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ट्रीज की, पूरे कॉन्सेप्ट ट्रीज की न्यू डेटा स्ट्रक्चर आपको आज पूरा 100% समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियोस में इसी तरह से जो भी होंगे वीडियोस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप को आगे लेके चलेंगे ताकि एडवांस तक के लेवल को क्वेश्चंस को ट्रीज के अंदर सोल्व कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।